Hello everyone, welcome to the economics lecture. So we are learning the chapter 3B, right? तो 3B हमने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसका मतलब हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था, कंसेप्ट कवर किया था एंड टाइप्स में हमने इनकम इलास्टिसिटी कवर किया था, राइट? तो अगर आपने पुराने वीडियोस मिस किए हैं, लास्ट वीडियोस इस चैप्टर की मिस की या फिर जो भी हमारे फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है या फिर थर्ड ए जो चैप्टर है उसके अगर आपने कुछ भी मीन्स अगर आपने वो सारे चैप्टर्स मिस किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट इकोनॉमिक प्लेलिस्ट में जाके आप सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 3A चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके, सो प्लीज़ वॉच द वीडियोज फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब देखा था, जस्ट मैं एक रिपीट कर देती हूँ. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने ये देखा था कि मीन्स जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस में या फिर हमारे इनकम में या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में किसी भी तरीके का चेंज होता है, कितना भी परसेंटेज चेंज होता है, तो उस अकॉर्डिंगली हमारी कमोडिटी की उसी कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आता है. Okay, so this is all about the elasticity of demand means extent of a change in the demand due to the change in the price of that commodity or due to the change in the income of the consumer or the prices of the substitute goods and complementary goods. ठीक है, तो हमने ये बेसिकली मतलब पढ़ा था. ओके, मीन्स कितना चेंज होता है, कितना परसेंटेज अगर प्राइस में चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली कितना परसेंटेज चेंज हमारा डिमांड में होगा. ओके, सो टाइप्स में हमने देखा था इनकम इलास्टिसिटी पढ़ चुके हम. मीन्स हम यहाँ पर देखते हैं ओनली द रिलेशनशिप ऑफ डिमांड विद द इनकम. मीन्स अगर इनकम में कितना परसेंट या कितना डिग्री चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे डिमांड में कितना चेंज होगा. सो हेयर वी विल डिस्कस ओनली द इनकम एंड द डिमांड. ओके, एंड वी विल अज्यूम दैट ऑल द अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, जब हम इनकम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तब हम प्राइस या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात नहीं करेंगे. ठीक है, तो उसी तरीके से अभी सेकेंड टाइप आ जाता है इलास्टिसिटी डिमांड में, क्रॉस इलास्टिसिटी. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस इलास्टिसिटी? क्रॉस इलास्टिसिटी इन द सेंस जब क्रॉस कनेक्शन होता है बिटवीन द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द डिमांड. सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम क्या कवर करते हैं, हम बेसिकली क्रॉस इलास्टिसिटी की जब बात करेंगे तो क्रॉस इलास्टिसिटी में हम दो चीज़ें कवर करते हैं. एक तो आएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक आएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम जो एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं. जस्ट लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर एंड जैगरी, राइट? सो अगर मीन्स हमने वहाँ पे देखा था, आप लोगों ने अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो उसमें आपको ये सब बातें समझ में आएगी, तो प्लीज़ आप पुराने लेक्चर्स देखिए. ओके, तो हमने ये देखा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर आपके एक मीन सब्स्टिट्यूट गुड्स में दो गुड्स आ जाते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, राइट? तो उसमें एक हम एग्जांपल के लिए लेते हैं शुगर एंड जैगरी. तो शुगर मतलब अगर शुगर का प्राइस बढ़ता है, शुगर की प्राइस बढ़ने से शुगर की डिमांड कम हो जाएगी, तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? जैगरी की. ओके, मीन्स वहाँ पर कैसा रिलेशनशिप हो गया, शुगर के प्राइस बढ़ रही है और शुगर का प्राइस बढ़ने से किसकी डिमांड बढ़ रही है? जैगरी की, है ना? तो हम ये देखेंगे कि मीन्स वहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है, वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है. एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है ना? तो इन और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने देखा था कि जो गुड्स जॉइंटली डिमांड किए जाते हैं, जस्ट लाइक द कार एंड पेट्रोल, यू कैन टेक द एग्जांपल. तो कार एंड पेट्रोल में हमने देखा कि अगर पेट्रोल की प्राइजेस, फ्यूल की प्राइजेस ज़्यादा हो जाते हैं तो कार की डिमांड पे भी इफेक्ट होता है एंड दैट विल नेगेटिवली अफेक्टेड बाय, है ना? सो इस वजह से हम बोलेंगे कि वहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है? इन्वर्स रिलेशनशिप है. अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड क्या होगी? कम होगी. ठीक है ना? तो वहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप है. ओके, तो अभी हम ये मैं कवर करती हूँ, लेकिन ये हम स्टार्ट करने के पहले ये तो जस्ट मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दिया. अब मैं आपकी बुक से एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ठीक है? लेकिन एक्सप्लेनेशन देने के पहले जस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई ईच एंड एवरी लेक्चर. ओके, सो यहाँ पर हम सब कवर करने वाले हैं. ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी. इट रेफर्स टू अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है. अब किसकी वजह से चेंज आता है वो तो हमें पता होना चाहिए ना. मीन्स अभी हमने डिस्कस किया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस में या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस में चेंज होने की वजह से हमारी कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आता है. दैट इज व्हाट अबाउट द क्रॉस इलास्टिसिटी. So it refers to a change in the quantity demanded of one commodity
ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी, है ना। मीन्स यहाँ पर प्राइस किसी दूसरे कमोडिटी का है और डिमांड किसी और कमोडिटी की कम ज़्यादा हो रही है, मीन्स दैट इज़ व्हाट द क्रॉस इलास्टिसिटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपकी शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी वजह से दूसरी कमोडिटी की डिमांड पे इफेक्ट होगा। अगर आपकी शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो शुगर ना खरीद के लोग क्या खरीदेंगे, जैगरी खरीदेंगे, तो जैगरी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। और इसी तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखा। सब्सिट्यूट गुड्स में जो कैसा रिलेशनशिप था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था। मीन्स एक की डिमांड, एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने क्या देखा था, अगर फ्यूल मीन्स पेट्रोल या डीजल का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कार के दाम पे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा, मीन्स कार की डिमांड कम हो जाएगी। ओके, तो इट रेफर्स टू अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी। मीन्स एक दूसरी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने की वजह से, है ना, पहली वाली जो हमारे हम पहले जो हमारी कमोडिटी थी उसके डिमांड में इफेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली कम्स अंडर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और द सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आपको। और इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ई सी के नाम से। ई मीन्स इलास्टिसिटी एंड सी मीन्स सी मीन्स क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए हम सी डी नोट करते हैं। ओके, और इन द सेम वे हमने ऊपर देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इनकम इलास्टिसिटी के लिए हमने ई वाई रिप्रेजेंट किया था ना, ई वाई को डिनोट किया था टू शो द इनकम इलास्टिसिटी। वाई मीन्स इनकम। ओके, और प्राइस के टाइम पे हम ई पी करेंगे डिनोट। ओके, तो ई सी मीन्स क्रॉस इलास्टिसिटी। यहाँ पर हमने क्या देखा, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बी। ओके, जैसे आपने देखा कि कुछ तो परसेंटेज आपका किसी कमोडिटी के प्राइस में होगा, बी इन द सेंस, एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ, आप बी को ले लो, शुगर ले लो, और ए को ले लो आप जैगरी। ठीक है, तो शुगर की प्राइस में कुछ चेंज, कितना परसेंटेज तो शुगर की प्राइस में चेंज हुआ, उसकी वजह से किसके डिमांड पे इफेक्ट हुआ, कुछ परसेंटेज तो जैगरी के डिमांड में हुआ, है ना। मीन्स बी को आप शुगर कंसिडर कर लो और ए को आप जैगरी कंसिडर कर लो। एक बार जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ। ओके, सो हमने क्या देखा कि कुछ तो परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बी, मीन्स कितना डिग्री या कितना परसेंटेज चेंज हुआ बी कमोडिटी के प्राइस में, इन द सेंस शुगर के प्राइस में। और उसकी वजह से परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, मीन्स दो कमोडिटी इफेक्ट होती है। ओके, प्राइस किसी और का चेंज हो रहा है और डिमांड किसी और की चेंज हो रही है। ओके, सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू कमोडिटीज। एंड टू कमोडिटीज में हमने कौन से कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि साथ में डिमांड किए जाते हैं, और सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओके, रिप्लेस कर लेते हैं। तो ए मतलब ओरिजिनल कमोडिटी बोल लो आप, इधर मीन्स ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड में चेंज हो जाएगा ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी। ओके, बी को हमने अदर कमोडिटी बोला है यहाँ पे। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। अगर आपको तभी भी कोई डाउट रहे तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, अगर हमें सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने ऊपर इनकम के टाइम पर किया था, उसी तरीके से हम क्रॉस इलास्टिसिटी को करेंगे। ओके, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए मीन्स ओरिजिनल कमोडिटी, इन्होंने इसे बोला है। ओके, तो हम जब भी ऐसा कभी लिखते हैं तो हम कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, सिम्बॉलिकली ई सी इन द सेंस, ई सी मीन्स क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द, है ना, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज का परसेंटेज रहेगा, हमने इसे परसेंटेज बोला है। यहाँ पर हम वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसे सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो परसेंटेज का परसेंटेज चेंज के लिए हम क्या शो करते हैं, डेल्टा, दैट इज अ ट्रायंगल साइन। ओके, डेल्टा। और ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड के लिए क्यू, एंड किसके डिमांड में चेंज हो रहा है, ओरिजिनल कमोडिटी, दैट इज ए कमोडिटी, है ना। तो हमने कैसा शो किया, परसेंटेज डेल्टा चेंज है ना, समझ लो आप, परसेंटेज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज का परसेंटेज चेंज के लिए हम शो करते हैं डेल्टा, एंड क्वांटिटी डिमांडेड के लिए क्यू, एंड कमोडिटी, कौन सी कमोडिटी की बात करें हम, ओरिजिनल कमोडिटी की बात करेंगे, दैट इज अ ए। ओके, क्लियर। अभी नीचे, उसके नीचे क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बी। अब परसेंटेज का परसेंटेज रहेगा, है ना, और चेंज के लिए हम क्या शो करते हैं, डेल्टा। ओके, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी बी। ओके, क्लियर है। अभी उसके बाद हम क्या बताएंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या बताएंगे,
percentage change in the commodity of the percentage in the quantity demanded of the commodity A. अभी हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज की जगह पर हम क्या बोलेंगे, change in the commodity of quantity demanded of commodity A divided by the original commodity. ओके ये है जो हम डेल्टा जहाँ पे शो करते हैं वो होता है चेंज इन, ओके मतलब न्यू कमोडिटी, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कितना है और ये था ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, ओके क्यू ए जो डेल्टा के बिना है वो है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन में है इसकी वजह से आप ऐसा भी शो कर सकते हो, ओके और प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बी की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बी divided by the original price of the B. Okay, clear? So changes in the sense in new price. Okay. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम ये तो ले लेते हैं यहीं पे as it is और बाद में क्या हो जाएगा वो reciprocal हो जाएगा. Okay, multiply will division will get changed into the multiply and thereafter it will get reversed. Okay, PB upon delta PB. Okay, clear? Where QA means original commodity demanded of the commodity A and the ये क्या है change in the quantity demanded of the commodity A. Okay, तो ये क्या आएगा, price of the B, original price of the commodity B and the change in the price of the B. Okay, that is the new price. Okay, I hope समझ में आ रहा है, ये हमने मैथमेटिकली शो किया मीन सिम्बॉलिकली और ये हमने वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया था. ओके तो अभी हम ये देख लेते हैं कि मीन्स यहाँ पर उन्होंने कुछ क्रॉस इलास्टिसिटी के टाइप भी बताए हैं. उसमें क्या है, सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो क्या है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स. कौन से सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें हम, एग्जाम्पल टी. अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग टी ना खरीद के क्या खरीदेंगे, कॉफ़ी खरीदेंगे. ओके तो टी के जब प्राइस बढ़ेगा तो किसकी डिमांड बढ़ेगी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी. ओके सो यहाँ पर कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव इन द सेंस जब एक का कुछ बढ़ रहा है तो दूसरे का भी डिमांड बढ़ रही है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है. ओके सो इस वजह से हमने उसे क्या बोला है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. अगर हम नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे बोलते हैं, जो हम साथ में डिमांड करते हैं. ओके तो एग्जाम्पल के लिए क्या बोलेंगे हम, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो शुगर का प्राइस भी क्या हो जाएगा. अभी जैसे हम बात करते हैं चाय बनाने के लिए टी भी लगेगा शुगर भी लगेगा, है ना. अगर टी का दाम बढ़ेगा तो शुगर का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना. या फिर कार एंड पेट्रोल इज बेटर एन एग्जाम्पल कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो उसकी वजह से कार की डिमांड क्या होगी, कम होगी. ओके ये क्या है, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी. जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या आ जाता है, नॉन रिलेटेड गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जो एक दूसरे से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है. ओके जिसमें क्या आ जाएगा, टी एंड बुक्स. ओके टी एंड बुक्स मीन्स अभी टी का और बुक्स का कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है. तो इस वजह से टी का प्राइस बढ़ने से कोई बुक्स के डिमांड पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं होने वाला. इस वजह से हमने उसे क्या बोला, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे आर नॉट अफेक्टेड टू ईच अदर. With the rise in the tea or with the fall in the price of the tea, the demand of the books will not get affected. Okay so I think you got the होल कंसेप्ट राइट, समझ में आया होगा आपको. अगर आपको कोई डाउट रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए. ओके एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. थैंक यू.